प्रदीप चौधरी तय हमें पहला वोट दी जिता के भेजे, 5 साल हमें देख लिए में, उनका काम हमें अब की बार अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए हम इनका मनीष चौधरी तय चांस देना चाह रहे हैं। भाई मनीष चौहान के साथ है हम। अरे मनीष चौहान का टिकट ना हुआ फिर किधर जा रहा है? इकरासन के साथ, मतलब गुज्जर वाली बात आ गई। हमारे अभिनेता ही है, इकरासन भी हमारे जो है समाज की है। अगर मनीष चौहान का और अलीता हो जाओ चाहे बीजेपी का हो जाओ, फिर तो पब्लिक इसी के साथ है। क्या नाम है जी? अरविंद है जी। अरविंद जी, क्या लग रहा है अब की बार हॉट सीट कैराना से तो सपा का जो कैंडिडेट है इकरासन आ चुकी है, लेकिन अभी बीजेपी का और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ उसका कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है, तो अब की बार आप किसे प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं और कैराना जो हॉट सीट है किसकी झोली में जा रही है? देखो जी, अब की बार जो है मनीष चौहान की आस लगा रहे कि उन्हीं का टिकट होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया युवा नेता है और मेरे तो काम सारे में ही करे। प्रदीप तो यहाँ से 1-2 बार आया होगा मुश्किल से जब से बना, और हम तो सारे काम ही नहीं से ही करा हुए हैं। तो मनीष चौहान जी को प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। और इकरा हसन का क्या है, क्योंकि इकरा हसन काफी लोकप्रिय है, हम सुबह बलवा में ही थे तो वहां से तो एक तरफा इकरा हसन निकल के आई थी, अब हम बलवा की दूसरी साइड है, हम सुबह थे मुसलमान गुज्जर और अब है हम हिंदू गुज्जर, तो यहाँ से इकरा हसन का क्या रुझान रहेगा बलवा गांव से? यहाँ ये रहेगा जी, अगर रहेगा मनीष का टिकट तो निकल जाएंगे, नहीं तो यहाँ से जो है इकरा हसन ते ही वोट देंगे गुज्जर। प्रदीप का क्या विरोध चल रहा है, क्योंकि प्रदीप चौधरी जी की हम कई गांवों में देख चुके हैं, प्रदीप चौधरी से जनता नाराज क्यों है सही मायने में? नाराज ही है जी, ना तो किसी के काम करे उन्हें, ना सामाजिक करे, अगर वैसा किसी की सिफारिश या वो करे तो उनसे काम ही नहीं होता, नू नाराज है ते तो बताते भी। तो बीजेपी अब की बार सरकार बना रही है फिर से, क्योंकि मोदी का नारा है 400 पार, तो क्या लग रहा है 400 पार जाएंगे नहीं जाएंगे? बस जी उनका तो जागा, वो बढ़िया रुझान है बीजेपी का, लेकिन कराना सीट जो है मनीष चौहान का टिकट हुआ है तो निकला है, नहीं तो इकरा हसन ही जीतेगी। तो सपा की झोली जा रही है। हाँ जी बिल्कुल जा रही। फिर पूछना चाह रहा प्रदीप से नाराज क्यों है, क्योंकि मैं तकरीबन यहाँ के आसपास के सभी गांवों में जाऊं तकरीबन विरोध दिख रहा, ऐसा क्या बुरा कर दिया प्रदीप चौधरी ने? वह भी गुज्जर नेता है और गुज्जर नेता की बात चल रही, इकरा हसन भी गुज्जर नेता है, मनीष चौहान भी गुज्जर नेता है, तो इतनी नाराजगी क्यों चल रही प्रदीप चौधरी के प्रति? ऐसा है जी, प्रदीप चौधरी तय हमें पहला वोट दी जिता के भेजे, 5 साल हमें देख लिए में, उनका काम हमें अब की बार अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए हम इनका मनीष चौधरी तय चांस देना चाह रहे हैं। मनीष चौधरी जो है बढ़िया नेता है, मैंने सुना है मेरा काम तो एक जक्कत भी चले जाओ उसकी गेल लगी खड़े हो रहे में, तो इसीलिए हम इनका मनीष चौहान चाह रहे हैं कि मनीष चौहान ही आवा है। मनीष चौहान का टिकट हुआ? हाँ जी। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो फिर इकरा हसन बस फिर इकरा हसन है, ये तो पक्का है। तो लगा इकरा हसन किसानों का मुद्दा और ये जो जितने भी तकरीबन बकाया भुगतान का हो इन चीजों ने सुलझा पाएगी? हाँ जी, न तो वो अभी युवा नेता है, बढ़िया काम कर रही है, मतलब फिर रही गाँवों में वो कर रही, वो अभी कई टिकट है उसका भी पहली बार ही, उसे भी अगर मनीष चौहान का नहीं होया तो उसे देंगे मौका। नाम है जी? पप्पू है जी। तो क्या लग रहा है कैराना हॉट सीट किधर जा रही है अब की बार? बस ये सही बोल रहे इस मामले में तो मनीष चौहान। हाँ, अगर मनीष चौहान का और अलीता हो जाओ चाहे बीजेपी का हो जाओ, फिर तो पब्लिक इसी के साथ है। और जो मनीष चौहान का नहीं हुआ फिर तो जिक्र में हरी मरगंगा का भी ना हुआ तो फिर इकरा हसन, फिर तो इकरा है ही यहाँ से इस एरिया में तो। गुज्जर नेता। अच्छा, गुज्जरों वाला क्या सिस्टम है भाई? अब गुज्जर नेता है, गुजरों वाला तो ऐसा कोई नहीं है कि गुज्जर ये अपना नेता सही तो नहीं चला ना प्रदीप चौधरी। अच्छा जी। जो सही चलता फिर तो घूमता फिरता पब्लिक में रहता आता जाता, तो फिर तो उसका नाम सा कुछ पब्लिक में बालक भी लेते अब जी है प्रदीप चौधरी, उसने जानता ही नहीं कोई, हमने आज तक नहीं देखा अपने जीवन में वो बेचारा। क्यों गाँव में नहीं आया कभी? हम आया हो एक आध बार तो हमने नहीं देखा। अब तो क्या है, विकास के नाम पर चल रहा है मुद्दा, जैसा विकास का मुद्दा चल रहा है, हमने कहीं 1-2 गाँव में सुना भाई विकास इलेक्शन के टाइम पर घर आ जाए
और इलेक्शन खत्म होते ही विकास छुट्टी पर चला जाए? क्या है ये सिस्टम, हमारी समझ में नहीं आता है। वो तो इनकी मर्जी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? नरेंद्र चौहान। चौहान साहब, क्या कुछ लग रहा है कैराना लोकसभा का हॉट सीट है, और हॉट सीट पर एक कैंडिडेट आ चुका है सपा से, इकरा हसन, जो कि गुज्जर प्रतिनिधि है। अभी बीजेपी और आरएलडी का जो एनडीए गठबंधन हुआ उससे प्रतिनिधि अभी तक आया नहीं है, तो किसकी उम्मीद कर रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में, और सीट कहाँ जा रही? हम जो है जी मनीष चौहान के उसमें है जी, फेवर में। सबके सभी। और जो नहीं इस तरह टिकट मिलता तो फिर इकरा देवेंगे जी वोट। इकरा हसन के? हाँ जी। अच्छा, मनीष चौहान का जैसा जिक्र हो रहा है, मनीष चौहान एक अच्छे नेता भी है, दबंग नेता भी है, और जो इसका प्रदीप चौधरी जी का विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ऐसा है जी, मनीष जी जो है वो घर जैसा है, जिस टाइम भी बुलावे उसने उस टाइम आ जाए, और जो भी काम है कहे उसे वो एकदम तुरंत करवावे। और जी प्रदीप जो है, कहने का मतलब है आज तक तो कोई संपर्क नहीं हुआ और कोई काम भी नहीं ढंग से कराया, तो इस वजह से हम जो टिकट होता है तो मनीष चौहान जी का जो है तो सबसे बेस्ट है। भाई। राम राम जी। अच्छा, युवाओं का वोट किस तरफ जा रहा? भाई मनीष चौहान के साथ है हम। अरे मनीष चौहान का टिकट ना हुआ फिर किधर जा रहा? इकरा हसन के साथ। मतलब गुज्जर वाली बात आ गई। हमारे अभिनेता ही है इकरा हसन भी, हमारे जो है समाज की है। अच्छा, इकरा हसन का क्या काम अच्छा लगा? क्योंकि मैं अभी तक उन पर कोई पद नहीं है, और अभी उनका सीधा टिकट हुआ है सपा से, सीधा सांसद के लिए टिकट हुआ है, तो उनका कैसा क्या काम अच्छा लगा भाई इकरा हसन के साथ जा रही? भाई इकरा हसन हमारे जो है नज़दीक भी है, और हमारे गांव में बहुत बार उनका प्रोग्राम भी हो चुका है। अच्छे कार्यकर्ता है। उनके भाई नाहिद हसन भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे। उनके पिताजी मुनव्वर हसन भी बहुत अच्छा कार्य करे। हमारे ग्रामीणों पर जो है उनका बहुत विशेष ध्यान रहे। विशेष ध्यान है। तो अगर प्रदीप चौधरी का टिकट होता है, फिर वही बात है कि घूम फिर के प्रदीप चौधरी का अगर टिकट होता है, फिर एक तरफा इकरा हसन पर जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, इकरा हसन से वोट देंगे हम। अच्छा, अब की बार मुद्दे क्या जा रहे हैं युवाओं के चुनाव में? रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहा। अच्छा जी। कोई भर्ती हो उसमें पेपर लीकेज हो जाए, लीक हो जाए। अच्छा, ये पेपर लीक वाला क्या सिस्टम है? मैं कई जगह सोशल मीडिया पे देख चुका, और इसका प्रमाण मांगे युवाओं पे से, इसका प्रमाण ये बता दे भाई पेपर पहले आ गया था, उसका कोई पक्का सबूत भी है क्या पेपर पहला आ गया था? सबूत के जी हम सीबीआई में है। नहीं हो भाई कुछ सबूत, क्योंकि बिना सबूत के तो कुछ नहीं कार्रवाई होनी। क्योंकि 4-5 दिन तक इनके पेपर चले हमारे, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले पेपर में भी थे, और आखिरी सेकंड जो मीटिंग में पेपर है उसमें भी यही क्वेश्चन आए। तो इस कारण लग रहा कि जो है भर्ती में घोटाला कर दिया। तो घोटाला कराया किसने? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई एक भी पैसा, एक भी रुपया इसमें नहीं चलेगा, और निष्पक्ष भर्ती होगी। अब हम क्या बताएं, हम तो पेपर दे गए, लेकिन हमें तो लगता नहीं है भर्ती पूरी कंपू हो सके पूर्ण। तो कहीं ना कहीं इसका रीपेपर होगा या भाई निरस्ती होगी? निरस्ती कर सका, क्योंकि सरकार के जो है चुनाव के पैसे आ गए, 10-20 करोड़ रुपए का फार्म भर दिए, आए जाति अलग से बनवावे 5 साल के, हर बार हम एग्ज़ाम दे और भर्ती कैंसिल कर दें। कौन सी भर्ती बिना उसके हुई आज तक? हुई नहीं। सब भर्तियों में जो है पेपर लीकेज हो जाए, सेधमारी हो जाए, और बाद में कहता है उसके बाद भर्ती चली जाती है कोर्ट में। कोर्ट में तो आज तक कोई भर्ती फाइनल होकर वापस आती ही नहीं। तो कितने दिन बाद भर्ती निकली थी यूपी पुलिस की? या 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद 2023 में भर्ती आई, 5 साल के बाद ही आई। तो कहीं ना कहीं यू दाव जो है चुनाव न देखते हुए खेला। हाँ जी, ये चुनाव के देखते हुए खेल लिया। वल्ला जो है हम 60,000 की भर्ती निकाल देंगे, और हम सरकार जो है युवा वोट देंगे। युवा परेशान है, बहुत ही कम भर्ती है रही। तो अब की बार बस वही चेहरे को वोट जाएगा? नहीं जी, देखो अगर हमारे जो है हमारे समाज का मनीष चौहान है, गुज्जर बिरादरी से है, हम उसको वोट देंगे। गुज्जर तो प्रदीप चौधरी भी है। हाँ जी, उन्होंने तो आज तक हमें देखे ही नहीं। हमें पिछले साल 5 साल का कार्यकाल उनसे दिया, हमारे समाज ने वोट दी और मैं बने, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई विकास नहीं करा। कोई सड़क बनवाई हो, हमारे गांव के तालाब है उनकी जो है 4 दीवारी भी नहीं हुई। अगर वहाँ से कोई एक्सीडेंट हो जाए, मैं सीधा तालाब में गिर के कोई डूब कर मर जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना बड़ा फ्लाईओवर आपके गांव से बाहरों बाहर गया, आप नु कह रहे कोई सड़क नहीं बनवाई? नहीं, वो तो सरकार ने बनवाना, वो केंद्र सरकार ने बनवाया। सरकार भी तो प्रदीप चौधरी की है। प्रदीप ने क्या किया? हमारे गाँव में कुछ नहीं किया। तो आपके कहने का मतलब ये है लोकल रोड कोई नहीं बना? नहीं जी, हमारे गांव में कोई रास्ता ऐसा नहीं बनवाया,
और बहुत से सड़क टूटी पड़ी है जिन पर आज तक मरम्मत भी नहीं हुई। तो बताओ हम। हाँ, बहुत से क्या कह रहे हैं? अजय गांव के रास्ते बने तो आप आए ही हो, आपने देखा ही होगा कितना टूट रहा। ये तो जी सब गांवों की हालत ऐसी है। हाँ तो फिर ये जुम्मा जो है MP विधायकों का ही तो है, उन्हीं की निधि से होते हैं ये। विधायक तो यहाँ पर अच्छे बताए जा रहे, तो विधायक निधि से नहीं हुआ। नहीं कहीं से भी नहीं होया, होता दिया सड़क होना जाती है। सिमाड़के वाली देख लो, कोई सी सड़क नहीं है। रसूलपुर वाली देख लो, 3 तरफ से रास्ता बढ़ रहा है हमारे गांव में, तीनों ऐसे ही खत्म है रही। तो कुल मिला के कैराना लोकसभा सीट किस तरफ जा रही? आखिरी सवाल। मनीष चौहान की तरफ जा रही कुल मिलाकर कुल मिलाकर। टिकट हो या ना हो? हाँ अगर टिकट नहीं होता फिर इकरा बजा गई। हाँ तो वही तो पूछ रहा है, टिकट हुआ तो मनीष चौहान पे, नहीं टिकट हुआ तो इकरा सन। तो फिर इकरा सन बजाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी टाइम देने के लिए।